हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल 3 लिटिल ट्यूटर में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक महत्वपूर्ण जानकारी, जिसमें हम देखेंगे कि अगर आपके बच्चे का पैनल में नाम आ जाता है, एडमिशन की प्रोविजनल लिस्ट में नाम आ जाता है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने होंगे। क्लास 1 के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आज हम देखेंगे, जो कि केंद्रीय विद्यालय द्वारा जारी किया गया है और केंद्रीय विद्यालय की वेबसाइट से लिया गया है। तो वैसे तो आप जब ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी आपको लिस्ट मिलती है, लेकिन वो लिस्ट में और ये लिस्ट में अंतर होता है, क्योंकि जो कंसर्न के भी विद्यालय होते हैं वो कुछ एक दो डॉक्यूमेंट एक्स्ट्रा मांगते हैं और वो देना होता है। तो इसलिए हम उसी लिस्ट को देखेंगे जो केंद्रीय विद्यालय द्वारा जारी होता है और जो केंद्रीय विद्यालय मांगते हैं। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं और वो लिस्ट देख लेते हैं जो कि ऑफिशियल है। तो ये है वो लिस्ट जिसे केंद्रीय विद्यालय ने जारी किया है। ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट है। इसे केंद्रीय विद्यालय माउंट आबू ने जारी किया है। आप इसमें देख सकते हैं कि माउंट आबू द्वारा ऑफिशियली जारी किया गया है। ये लिस्ट सभी क्लास के लिए होता है, लेकिन अगर आप इसे क्लास 1 के लिए देख रहे हैं तो इसमें कुछ चीज़ें आपको नहीं देनी होती है। एक लिस्ट जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरते हैं तो उस समय भी मिलती है, लेकिन उस लिस्ट में और कंसर्न केवी द्वारा जारी की गई लिस्ट में अंतर होता है। अंतर क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो चलिए पहले देख लेते हैं कि ये लिस्ट किसके लिए है। तो ऐसे उम्मीदवार जो प्रोविजनली रूप से सिलेक्टेड हुए हैं, मतलब जिनका सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया है, उनके लिए लिस्ट है कि उनको ये डॉक्यूमेंट 2 कॉपी में लाना है। एक तो ओरिजिनल लाना है, एक फ़ोटो कॉपी लाना है। तो फ़ोटो कॉपी वो लोग रख लेते हैं, ओरिजिनल इसलिए मंगाते हैं कि उससे रीचेक करते हैं, उससे मैच कराते हैं। अगर मैच हो जाएगा तो आपको ओरिजिनल वाला वापस कर देंगे और फ़ोटो कॉपी अपने पास रख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें इन्होंने क्या क्या लिस्ट में क्या क्या डॉक्यूमेंट मांगा है। तो सबसे पहले बच्चे का जन्म तिथि का प्रमाण पत्र मांगा है इन्होंने, बच्चे का फ़ोटो मांगा है, निवास का प्रमाण मांगा है। तो निवास के प्रमाण में इन्होंने राशन कार्ड, मूल निवास प्रमाण पत्र, किरायानामा और ड्राइविंग लाइसेंस को मान्य किया है। उसके बाद SC ST OBC NCL श्रेणी प्रमाण पत्र, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से आते हैं तो आपको रिजर्व कैटेगरी का प्रमाण पत्र भी देना होगा। फिर है विकलांगता प्रमाण पत्र, अगर आपका बच्चा विकलांगता श्रेणी में आता है तो आपको ये प्रमाण पत्र भी देना होता है। फिर अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिए गए सेवा या सेवानिवृत्त कर्मचारी का सेवा प्रमाण पत्र, आपको सर्विस सर्टिफिकेट भी देना होगा। और इसके साथ साथ आपको सर्विस सर्टिफिकेट के साथ साथ ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट भी देना रहता है। पिछले स्कूल द्वारा जारी किया गया स्थानांतरण प्रमाण पत्र, ये उच्च कक्षाओं के लिए है, बड़ी कक्षाओं के लिए है, ये क्लास 1 के लिए लागू नहीं होता है। पिछले स्कूल की अंतिम पास की मार्कशीट, ये भी क्लास 1 के लिए लागू नहीं होता। उसके बाद आधार कार्ड और उसके बाद रक्त समूह की रिपोर्ट, ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट। अब ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको ऑनलाइन फॉर्म में नहीं दिखेंगी। मैंने बोला था कि आपको बताऊंगा कि उस लिस्ट में और इस लिस्ट में क्या अंतर है। जैसे आधार कार्ड और रक्त समूह की रिपोर्ट वो नहीं मांगते, लेकिन लगभग सभी केंद्रीय विद्यालय जो कंसर्न केंद्रीय विद्यालय हैं, जिस केंद्रीय विद्यालय में आपके बच्चे का एडमिशन होगा, तो आधार कार्ड और रक्त समूह की रिपोर्ट दोनों मांगते हैं। तो इसलिए इसे भी आप बनवा लीजिए, इसे भी तैयार रखिए। और उसके बाद है प्रवास प्रमाण पत्र, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये भी केवल कक्षा 11वीं के लिए है, ये क्लास 1 के लिए नहीं है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था और इसमें आपको पहले से पता होना चाहिए। बहुत सारे कमेंट आते हैं कि आधार कार्ड हमारे बच्चे का नहीं है या रक्त समूह की रिपोर्ट नहीं है। तो रक्त समूह की रिपोर्ट तो तुरंत बन जाती है। आप किसी भी लेबोरेटरी में जाएंगे जहां खून की जांच होती है तो वहां आपको बना के तुरंत दे देगा। आधार कार्ड भी बच्चे का होना चाहिए। अगर आपके बच्चे का आधार कार्ड नहीं है तो एडमिशन हो जाएगा, एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपको बना के देना रहेगा। इसलिए आप इसके लिए बहुत टेंशन मत लीजिए कि आधार कार्ड नहीं है तो एडमिशन होगा ही नहीं, लेकिन ये देना रहता है। अगर है तो बहुत अच्छा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।